अर्थमित्र न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज समाज जागृति कार्यक्रम के अंतर्गत एक संस्था जो पुलिस विभाग से जुड़ी हुई है, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ये संस्था भी आपके जीवन उपयोगी है, लेकिन अधिकांश लोग पुलिस विभाग समझकर इससे थोड़ा दूरी बना के रखते हैं। मित्रों, लेकिन ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। ये संस्था, जिसका नाम है लोकायुक्त पुलिस। लोकायुक्त पुलिस क्या है? इसमें पुलिस विभाग के कुछ स्पेशल योग्यता रखने वाले, विशेष योग्यता रखने वाले पुलिस कर्मियों को रखा जाता है और उसके जो अधिकारी हैं वो कमिश्नर लेवल के होते हैं, जिन्हें लोकायुक्त कमिश्नर भी कहा जाता है। ये लोकायुक्त कमिश्नर, इनका और इनके डिपार्टमेंट का ये कार्य रहता है कि ये किसी भी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कार्य करते हैं। इसका उपयोग आम जनता कर सकती है। यहाँ भी किसी प्रकार का कोई शुल्क लगता नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग अपना कार्य सरलता से और शॉर्टकट्स में निपटाना चाहते हैं। जैसे किसी विभाग में किसी का कोई कार्य है तो वो सोचता है कि चलो ले दे के कोई कार्य हो जाए तो अच्छा है, जितना सामान्य तरीके से काम हो जाए उतना अच्छा है। इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ता है और आदमी रिश्वत दे के अपना काम करा लेता है। आसानी से काम चल रहा है। लेकिन कुछ लोग जो बिल्कुल सैद्धांतिक होते हैं, जो लोग ईमानदार होते हैं और उनके हर कार्य में ईमानदारी होती है, ऐसे लोग भी अनावश्यक रूप से रिश्वत देने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि रिश्वत देने वालों ने हर कर्मचारियों को इस प्रकार का बना दिया कि वो लालच में हर व्यक्ति को इल्लीगली समझते हैं। क्योंकि इल्लीगल कार्य में ही रिश्वत चलती है। लीगल कार्य में रिश्वत लेने वाले और देने वाले को बहुत संकोच होता है, क्योंकि उसको ये मालूम होता है कि ये लीगल कार्य है और इसके सब कागज़ लीगल हैं, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है। तो वो आपका समय बर्बाद कर सकता है, आपको दौड़ा सकता है, चक्कर पे चक्कर लगवा सकता है, ताकि आप परेशान हों और रिश्वत देने को प्रेरित हों। और आपको वो बीच बीच में प्रोत्साहित ये भी करेगा, काहे को चक्कर लगा रहे हो, कितने दिनों से आ रहे हो, थोड़ा बहुत लेन देन करके, कुछ सेवा एवा करके अपना कार्य करा लो, काहे परेशान हो रहे हो। तो आदमी कभी कभी बहुत जल्दी में भी रहता है और उसको ये लगता है कि हाँ यार, मैं इतना थक गया हूँ दौड़ दौड़ के, मेरा काम लीगल है फिर भी मेरे को दौड़ना पड़ रहा है, चलो क्या करें, काम तो अपने को करवाना ही है। मजबूर होकर रिश्वत देता है और उसका काम फिर होता है, लेकिन उसका दिल तो कहीं ना कहीं दुखता है। उसके सिद्धांत के खिलाफ वो काम करता है, उसकी भावनाओं को ही ठेस तो पहुँचती है। लेकिन क्या करें, जब ऐसी बात दिमाग में आती कि अब हम क्या करें, हम रिश्वत देना नहीं चाहते थे, हमारा काम तो लीगल था, हमारा काम ईमानदारी का था, हमारे कागज़ ईमानदारी के थे और हमारा कार्य हम समय पे चाहते थे ताकि अन्य लोगों का और कई लोगों का उसका फ़ायदा हो सके। लेकिन अब जब हमने भी रिश्वत दी तो हम भी रिश्वत
लेंगे या फिर हम जो है सामने वाले से उससे डबल वसूलेंगे। जो भी हम सेवा देना चाहते हैं या जो भी हम कार्य करना चाहते हैं या कोई निर्माण करना चाहते हैं, कोई वस्तु बनाना चाहते हैं, तो वहाँ हम अपनी बेईमानी करेंगे। इसलिए एक ईमानदार व्यक्ति इस तरह से बेईमान हो जाता है, वो भी गलत काम पे लग जाता है और इस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है। भ्रष्टाचारियों की संख्या बढ़ती जाती है, लेने देने वालों की संख्या बढ़ती जाती है, व्यापार धंधा फल फूल रहा होता है भ्रष्टाचार का। यदि इसको रोकना है तो थोड़ा कठोर होना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास समय है तो समय दीजिए, और समय है, धन बचाना है तो समय देना होगा। तो इस परिस्थिति में लोकायुक्त आपके साथ में कार्य करता है। वहाँ क्या करना होगा? लोकायुक्त एक विभाग होता है पुलिस विभाग का, जहाँ पे आप जो व्यक्ति आपको टाल रहा है, जो व्यक्ति आपके कार्य को अनसुना कर रहा है, लापरवाही कर रहा है और परेशान कर रहा है, तो वहाँ आप एक लिखित आवेदन उस विभाग में दे सकते हैं। और अगर वो रिश्वत की मांग कर रहा है तो उसका आंकड़ा कि वो कितने पैसे मांग रहा है, लेकिन अभी इसका सबूत चाहिए। आपने वहाँ एप्लीकेशन लगाएंगे तो वो कहेंगे कि आपके पास सबूत है कि वो रिश्वत मांग रहा है। तब ऐसी परिस्थिति में आपको सबूत इकट्ठा करना होंगे, क्योंकि ये बात जब लोकायुक्त के पास में जाती है तो वो तमाम प्रकार के सबूत और आपके कागज़ सब कुछ की जांच करवाते हैं। आपकी सूचना या आपकी जानकारी जो आपने दी है किसी व्यक्ति के खिलाफ, उसकी पूरी जांच करते हैं, और अगर आप गलत पाए गए तो आप पे भी कार्रवाई हो जाती है। क्योंकि वो जांच इसलिए करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि किसी विद्वेष के कारण या किसी की खुन्नस के कारण आपने ये शिकायत करी है। तो इस परिस्थिति में आपके कागज़ लीगल होना चाहिए, आपके पास सबूत होना चाहिए कि हाँ वो रिश्वत मांग रहा था। तो क्या करना? आजकल आधुनिक ज़माना है, आप मोबाइल में उसकी ऑडियो कैसेट कर लीजिए, मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू करके जाइए और उससे आराम से बैठ के बात करिए। कितने पैसे मांग रहा है, क्या मांग रहा है, पूरी बातचीत उसकी रिकॉर्डिंग करके और आप अपने पास सेव करके रख लीजिए। अब ये एक सबूत बन गया आपका। और इस प्रकार और भी कुछ लिखित कागज़ हैं, कुछ आवेदन दिए हैं, किस तारीख को दिए थे, किस तारीख को आप आए थे, किस तारीख को गए थे, किस तारीख को बुलाया था। इस प्रकार जितने दिन उसने बुलाया है, आपने आवेदन दिए, कितनी बार रिमाइंडर दिए हैं, कितनी बार आपने जो है अपने कार्य के लिए किन किन व्यक्तियों से मुलाकात करी, उन सब की रिकॉर्डिंग अगर आप कर लें तो आपका दावा मजबूत हो जाता है। तब आप ये सब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके, ये सबूत इकट्ठे करके लोकायुक्त में दें। फिर लोकायुक्त आपको पूरी योजना बनाते हैं, बताते हैं कि किस तरह से आपको सामने वाले व्यक्ति से मिलेंगे, किस समय क्या संकेत देंगे, क्योंकि उनको तो पता नहीं कौन व्यक्ति है जो रिश्वत मांग रहा है। जैसे ही आप संकेत देते हैं वो छापा मार के उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और उन पे कार्रवाई शुरू करते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहाँ पे बड़ा लेवल होता है, उदाहरण है कि कोई नेताओं का मामला है, मंत्रियों का मामला है, तो वहाँ लोकायुक्त को ऊपर परमिशन लेना पड़ती है, या तो सीएम के द्वारा या फिर राज्यपाल द्वारा या फिर अदालत द्वारा, कि हम इस व्यक्ति पे कार्रवाई करना चाहते हैं, आपकी अनुमति की ज़रूरत है। तब ऊपर से अनुमति मिलती है तो लोकायुक्त उन बड़े लोगों पे भी छापा मारता है। ज़रूरी नहीं कि कर्मचारी रिश्वत लें, कोई भी ले सकता है। तो आप इस लोकायुक्त का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। फ़ायदे का मतलब क्या? फ़ायदे का मतलब ये कि अगर आपने ऐसे कई लोगों को अगर आपने पकड़ाया, भ्रष्टाचार को मुक्त कराने के अभियान में आप लगे, तो सरकार की तरफ से आपको उसका पुरस्कार भी मिलता है कि आपने इतने भ्रष्टाचारियों को पकड़ाया और आपकी जानकारी गोपनीयता बनाए रखते हैं। आपको भी गोपनीय रूप से बनाए रखते हैं कि किसने सूचना दी थी, किसी को ओपन नहीं होने देते हैं।
तो ये भी डर अपने से निकाल लेना चाहिए कि हमारी जानकारी हम जो दे रहे हैं वो लीक कर देगा कोई, उनसे मिल जाएगा सामने वाले से और आपको फंसा देगा। यदि किसी व्यक्ति ने बेईमानी करके फंसाने की कोशिश भी की तो अदालत में आप जा सकते हैं और उस संबंधित व्यक्ति के खिलाफ़ भी आप कार्रवाई कर सकते हैं, जिसको आपने जानकारी दी थी उसके खिलाफ़ भी कार्रवाई हो जाएगी। तो आज अभी इन सब अभी तक के जो भी मैंने संस्थाओं के बारे में जानकारी दी है, वहाँ कहीं पैसा खर्च नहीं होता है, बल्कि इस विभाग में, लोकायुक्त विभाग में आपको पुरस्कार भी मिलता है और ऐसा सुनने में आता है कि कुछ कमीशन भी देते हैं अगर आपने बड़ा छापा लगवाया तो आप कुछ रकम भी प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप भ्रष्टाचार को मुक्त करने के अभियान में लगे हैं और देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं। इसके अंतर्गत आपको पुरस्कार मिलेगा, इसके अंतर्गत आपको ये रकम राशि दी जाती है। तो कैसी रही हमारी ये जानकारी? आप इसका उपयोग करिए। अर्थमित्र न्यूज़ चैनल इसी प्रकार की जानकारी आपको समाज जागरण के अंतर्गत देता रहेगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय हिंद।